हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 3 ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट परिषद का पार्ट सेकंड। गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। अ क्लस्टर ऑफ सेवरल विलेजेस मेक अ ब्लॉक। अ ग्रुप ऑफ सेवरल विलेज को ब्लॉक कहते हैं, उससे ब्लॉक बनता है। ग्राम पंचायत इज द लोवेस्ट गवर्निंग बॉडी। ग्राम पंचायत सबसे लोवेस्ट गवर्निंग बॉडी होती है इन द डिवीजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अबव इट्स कम्स द गवर्नमेंट एट द ब्लॉक लेवल। इससे अब ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट रहती है। द लोकल गवर्नमेंट एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत और पंचायत समिति। द लोकल गवर्नमेंट ब्लॉक लेवल पे जिसे हम ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत और पंचायत समिति कहते हैं। इट एक्ट्स आर लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यह एक्ट करती है लिंक बिटवीन, यह जुड़ी हुई होती है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। The main purpose of the Panchayat Samiti is to implement and monitor various developmental programs and the schemes at the block level. इसका मेन पर्पस होता है पंचायत समिति का, वह इम्प्लीमेंट और मॉनिटर देखती है वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स एट ब्लॉक लेवल पर। इलेक्शन प्रोसेस। द पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नोन एज पंचायत समिति मेंबर। पंचायत समिति कंसिस्ट होता है इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें पंचायत समिति मेंबर्स के नाम से जानते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स इन द रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स। यह रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में। द इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति इज डन इन फॉलोइंग वेज। इलेक्शन पंचायत समिति का इलेक्शन डन होता है मैनी वेजेस से, जो कि आगे देखेंगे। पंचायत समिति इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नोन एज द वार्ड्स और ब्लॉक। पंचायत समिति डिवाइड होता है सेवरल इलेक्टोरल्स में, जिसे वार्ड्स या फिर ब्लॉक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। यह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड होता है लाइक पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। Some seats in Panchayat Samiti are reserved for candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes और women. कुछ सीट्स पंचायत समिति की रिजर्व करके रखी जाती है कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन। दिस रिजर्वेशन इज डन टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस। यह रिजर्वेशन डन होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, विच इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें इंक्लूड होता है महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि लास्ट डेट्स फॉर फिलिंग नॉमिनेशन, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन एंड द डेट ऑफ पोलिंग। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया file their nomination along with all required supporting documents। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होते हैं इसमें वह फिल करते हैं क्राइटेरिया, जैसे नॉमिनेशन अलॉन्ग विद, वह नॉमिनेशन करते हैं रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स का। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, लास्ट डेट नॉमिनेशन के बाद द डॉक्यूमेंट्स आर scrutinized to ensure that the candidates who have filled nomination मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर वह चेक होता है कैंडिडेट्स वह जो फिल किया था नॉमिनेशन वह एलिजिबल है कि नहीं। द इलेक्शन कमिश्नर असाइन सिंबल टू ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड आफ्टर स्क्रूटिनी। इलेक्शन कमिश्नर प्रोवाइड कराते हैं सभी कैंडिडेट्स को सिंबल जो कि क्वालिफाई किए हैं। देयर आफ्टर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिगन देयर कैंपेन्स। उसके बाद क्वालिफाइड मेंबर्स जो होते हैं वह ऑर्गेनाइज करते हैं रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, डोर टू डोर एंड यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया टू कम्युनिकेट देयर मैसेजेस एंड गेन सपोर्ट फ्रॉम वोटर्स। वह डोर टू डोर जाते हैं, मीडिया का सपोर्ट लेते हैं और वह ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज फैलाते हैं और सपोर्ट गेन करते हैं। ऑन द डिसाइनेटेड पोलिंग डे एलिजिबल वोटर्स वोट एट द असाइंड पोलिंग बूथ्स। The voting process is usually conducted using electronic voting machines, EVM और बैलेट पेपर। यह वोटिंग का प्रोसेस EVM मशीन और बैलेट पेपर के द्वारा होता है। After the completion of voting in all constituencies, the voters are counted under the supervision of election official। आफ्टर कंप्लीशन के बाद, वोटिंग के कंप्लीशन के बाद सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज द वोट्स काउंट किए जाते हैं सुपरविजन ऑफ election official। The result are compiled and announced the winner and declared from each constituencies। उसके बाद ये अनाउंस करते हैं कौन जीता है विनर सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स टेक ऑन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड fulfill their responsibilities faithfully।
और इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो जीता हुआ होता कैंडिडेट्स होता है वह अपहोल्ड करता है सभी कॉन्स्टिट्यूशन और फील करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से। The elected candidates are elected for a term of 5 years. Elected candidates जो जीता कैंडिडेट्स है वह 5 साल तक रह सकता है। Qualification to be a member of the जिला परिषद जिला समिति। The candidate must be at least 20 years of age. जो कैंडिडेट इलेक्ट करेगा वह 21 साल का होना चाहिए। He should be citizen of India और वह भारत का रहने वाला होना चाहिए। He should be रजिस्टर्ड वोटर इन द रिस्पेक्टिव पंचायत समिति कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वह जो इलेक्ट होगा या होगी उसका वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए रिस्पेक्टिव पंचायत समिति कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंडेड इंसॉल्वेंट कॉन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस और होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। वह अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मेंटल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए और वह गवर्नमेंट के अंडर कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस ना करता हो। कैंडिडेट्स अंडर रिजर्व कैटेगरी शुड fulfill specific requirements and meet the eligibility criteria set for reserved seats. कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए और वह अपने सभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को एंड मीट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट किया होता है रिजर्व्ड सीट के लिए वह सब होना चाहिए और उसको सभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसमें फिल कर देनी चाहिए। थैंक यू।